उज्जैन से आई एक तस्वीर ने पूरे समाज और पुलिस पर अनेकों सवाल खड़े कर दिए हैं। 16 साल की एक बच्ची दर्द से तड़पती हुई सड़क पर चल रही है। रास्ते में हर शख्स को चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि उसे उसके घर या हॉस्पिटल पहुंचा दे। वह 8 किलोमीटर तक चलती रही। इस दायरे में उसे सैकड़ों लोग और कई घर मिले। कई घरों के गेट पर आवाज भी दी, लेकिन लोगों ने गेट खोला और इस बच्ची को देखकर वहां से भगा दिया। किसी भी इंसान ने इसकी मदद नहीं की। हमें समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को इंसान कहना ठीक रहेगा या नहीं। लोगों का छोड़िए, जब उज्जैन पुलिस के पास ये मामला आया तो जाबाज पुलिस ने खुलासा किया कि ये लड़की महाकाल मंदिर के पास भीख मांगती है और दिमागी रूप से ठीक नहीं है और घायल रूप में हमें मिली है। पुलिस वालों की 2 आंखें होते हुए भी ये नहीं देख पाए कि ये लड़की स्कूल ड्रेस में बैग के साथ है, तो इसे भिखारी कैसे कह सकते हैं। पूरे केस को सुनकर आप हमें बताइएगा कि इसमें इस लड़की के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार समाज है या पुलिस, या फिर कोई और असली गुनहगार है। चलिए आपको पूरा केस बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट के पास रहने वाली एक लड़की 10वीं क्लास में पढ़ती थी। आप सब जानते होंगे कि स्कूल में अक्सर ओलंपियाड या फिर स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें अलग अलग जगह सेंटर भी आते हैं। यहाँ इस बच्ची ने भी ये फॉर्म भरा था। 23 अगस्त को संडे के दिन स्कॉलरशिप का एग्जाम देने के लिए ये एक स्कूल में जाती है। इसके साथ और भी कई लड़कियां थी जो ऑटो से स्कूल गई थी। बाकी सब तो एग्जाम में बैठ गई, लेकिन इसका रोल नंबर नहीं था, जिसके कारण ये एग्जाम में नहीं बैठ पाई। उसके बाद सब बच्चे घर आ गए, लेकिन इस बच्चे का कोई अता पता नहीं। शाम के 7 बज चुके थे। उधर परिजनों को लगातार बच्चे की चिंता हो रही थी। रात में परिजनों ने उधर उधर ढूंढना शुरू किया और जहाँ सेंटर था वहाँ भी गए, लेकिन वहाँ भी कोई सुराग नहीं मिला। रात के 10 बजे इस बच्ची के पापा और दादा गांव के कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां सारी आपबीती बताते हैं। पुलिस स्टेशन में मौजूद जाबाज महिला एसएचओ ने सारी बात सुनकर परिजनों को कहा कि आपकी बेटी इधर उधर चली गई होगी, आ जाएगी, 1-2 रात इंतजार कर लो। पुलिस की तरफ से दिया गया शांतिपूर्वक जवाब सुनकर घर वालों ने 2 रात और 2 दिन इंतजार किया, लेकिन बच्ची अब भी घर नहीं आई। गाँव वाले फिर से इकट्ठा होकर पुलिस के पास गए। इस बार थाने में नॉर्मल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। 4 दिन बीत चुके थे। मध्य प्रदेश के सतना से करीब 740 किलोमीटर दूर उज्जैन के एक आश्रम के पुजारी महाकाल मंदिर के पास स्थित पुलिस चौकी में फोन करते हैं। वो बताते हैं कि आश्रम के पास एक बच्ची है और घायल हालत में पड़ी है। इधर उज्जैन चौकी से आए पुलिस वालों ने लड़की को जैसे ही देखा, उन्होंने तुरंत उसे पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहाँ डॉक्टर्स उसके प्राइवेट पार्ट और अनेक अंगों से बहता खून देखकर रेप की पुष्टि करते हैं और नाजुक हालत के चलते इंदौर रेफर कर देते हैं। इसी बीच उज्जैन पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि हमें महाकाल मंदिर से कुछ दूरी पर आश्रम के पास एक लड़की घायल अवस्था में मिली है और ये मंदिर के पास भीख मांगकर अपना गुजारा करती है और उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ये पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। अब सोचिए, ये लड़की स्कूल ड्रेस में थी। यहाँ कोई अनपढ़ भी स्कूल ड्रेस में देखकर बता सकता है कि ये कोई पढ़ने वाली स्कूल की लड़की है। इतना ही नहीं, इस बच्ची ने अपने बाप और दादा का पुलिस को नाम बताया था कि सूर्या और राजू, लेकिन जाबाज पुलिस ने रिपोर्ट में उसे राजू सूर्या लिख दिया, यानी कि अलग अलग लोगों के नाम को एक बना दिया। इंदौर के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जब इस लड़की ने अपना पहली बार बयान दिया तो पूरे समाज या यूं कहे तमाम धार्मिक लोगों और पुलिस को शर्मसार करके रख दिया। बच्ची ने बताया कि वह एग्जाम देने के लिए सतना डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल में गई थी, जहां उसका रोल नंबर नहीं था। अंदर एंट्री ना मिलने के कारण वह स्कूल के बाहर अपनी सहेलियों का इंतजार करने लगी। इसी बीच उसे लगा कि उसके दोस्तों को टाइम लगेगा तो क्यों ना वो वापस घर चली जाए। इसी मानसिकता के साथ उसने एक ऑटो वाले को सड़क पर हाथ किया। ऑटो वाले ने उसे बैठाया और किसी सुनसान जगह पर लेके गया, जहां उसके साथ रेप किया गया। इसके बाद ऑटो चालक उसे वहां छोड़कर भाग गया। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से कुछ लड़के उतरे और उसे गाड़ी में बैठा लिया। उज्जैन से सतना का सफर 700 किलोमीटर का था। इस दौरान उसके साथ लगातार रेप और मारपीट की गई। गाड़ी में सवार 4 लोग लगातार शराब पिए जा रहे थे और मारपीट कर रहे थे। मन भरने के बाद उन्होंने इस बच्ची को उज्जैन महाकाल के मंदिर से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर रात के 2 बजे रोड के पास फेंक दिया। सुबह 7 बजे जब इसे होश आया तो एक खून से लथपथ हालत में रोड पर चलने लगी। इस दरमियान उसने 8 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया, जिसे तय करने में इस बच्ची को 4 घंटे का समय लगा। रास्ते में सैकड़ों लोग मिले, जिसके सामने गिड़गिड़ाई और
मदद मांगी। कई लोगों के घर के गेट खटखटाए लेकिन सबने इसे भगा दिया। दोपहर 1 बजे के वक्त ये आश्रम के पास बेहोश होकर गिर गई। आश्रम के पुजारी की जब नजर इस पर गई तो उसने तुरंत पास ही के पुलिस स्टेशन में सूचना दी, जहां से इसकी गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर रेफर कर दिया गया। इंदौर के हॉस्पिटल में जब बच्ची ने परिजनों और मीडिया के सामने अपना बयान दिया तो उसे हर कोई सुनकर हैरान था, क्योंकि धार्मिक स्थल के पास रहने वाले तमाम लोगों ने कट्टरता का सबूत दे दिया था। थोड़ी बहुत कमी रहती तो उज्जैन पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में पूरी कर दी। यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल ये है, मध्य प्रदेश के जिस गांव में शिकायत दर्ज की गई उस पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की? क्यों उज्जैन पुलिस ने रिपोर्ट गलत लिखी? और आखिर कौन था वो ऑटो ड्राइवर और कार चालक जिन्होंने इसका बलात्कार किया? कुछ दिन की जांच के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उस ऑटो चालक को तो गिरफ्तार कर लिया, मगर उज्जैन उसे कौन लेकर आया इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। ये वो केस था जिसने समाज के सेल्फिश लोगों को बेनकाब कर दिया। इसलिए हमने आपको ये कहा कि उन तमाम लोगों को इंसान कहना उचित नहीं होगा। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, उस 8 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई मदद नहीं कर सकता था तो क्या पुलिस को भी फोन नहीं कर सकता था? आपकी इस समाज और पुलिस की कार्य प्रणाली पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।